अक्सर हम सुनते हैं किस्मत ही खराब है, पर सच तो यह है कि किस्मत खराब नहीं होती। हमारे फैसले, हमारे कर्म और हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत बनाते या बिगाड़ते हैं। आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि भाग्य कब लिखा जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल, भाग्य लिखता कौन है? सितारे, भगवान या हम खुद? क्या हमारा जीवन पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या सचमुच ब्रह्मा जी हमारी किस्मत जन्म से पहले तय कर देते हैं, या फिर हमारे कर्म ही हमारी तकदीर गढ़ते हैं? मित्रों, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यह सृष्टि है। लोग मानते हैं कि किस्मत जन्म से पहले तय हो जाती है, पर दोस्तों याद रखिए, आपके जन्म के साथ सिर्फ संभावनाएं तय होती हैं, अंजाम तय नहीं होता। आपको गरीब घर मिला, कठिन हालात मिले, ये आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंत कहां होगा यह आप तय करते हैं। भाग्य कोई ताला नहीं है, बल्कि यह एक रास्ता है जिसे आपके कर्म मोड़ते हैं। आज हम शास्त्रों, पुराणों, लोक कथाओं और आधुनिक दृष्टिकोण से जानेंगे मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जब जीव नया शरीर धारण करने जाता है, तब चित्रगुप्त उसके पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा लेकर यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर देवगण और स्वयं ब्रह्मा जी उस आत्मा के लिए जीवन की योजना तैयार करते हैं। ब्रह्मा जी अपनी लेखनी से लिखते हैं, कितनी आयु होगी, किस कुल में जन्म होगा, जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटेंगी। इसे ही भाग्य लेखन कहा जाता है। ऋग्वेद भी कहता है, पुरुष अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक का अधिकारी बनता है। अर्थात भाग्य लिखने की कलम तो ब्रह्मा जी के हाथ में है, पर स्याही हमारे कर्मों से ही बनती है। कर्म और भाग्य का गूढ़ संबंध। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, कर्म मनुष्य का सच्चा मित्र है। धन, शरीर, परिवार सब साथ छोड़ देते हैं, पर कर्म हर जन्म में साथ चलता है। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म, अनगिनत जन्मों का संग्रह। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने वाला है, और यही हमारे वर्तमान भाग्य का आधार बनता है। क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, वही भविष्य का भाग्य तय करेगा। यानी भाग्य कोई जादू नहीं, बल्कि बीते और वर्तमान कर्मों का गणित है। एक कथा आती है, ब्रह्मा जी ने एक बालक की आयु मात्र 16 वर्ष लिखी थी, लेकिन उस बालक ने अपने जीवन में साधु संतों की सेवा की, भक्ति की और दान पुण्य किया। उसके पुण्य ने उसके भाग्य को बदल दिया और वह 80 वर्ष तक जीवित रहा। एक बार नारद मुनि ने एक राजा को बताया कि तुम्हारी आयु केवल 6 महीने है। राजा भयभीत हो गया। उसने तपस्या की, शिव की आराधना की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी आयु कई वर्षों तक बढ़ गई। यानी भाग्य बदला, लेकिन कर्मों के कारण। महाभारत में सत्यवान की कथा आती है। यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा लेने आए थे, पर सावित्री के तप और दृढ़ संकल्प ने यमराज को भी विवश कर दिया। अंततः यमराज ने सत्यवान को जीवन लौटा दिया। इससे सिद्ध होता है कि भाग्य लिखा जाता है, लेकिन भक्ति और संकल्प से बदला भी जा सकता है। अब प्रश्न है, अगर सब कुछ पहले से लिखा है, तो क्या हम कठपुतली हैं? क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा का कोई महत्व नहीं? उपनिषद कहते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही जीवन के 2 पंख हैं। अगर एक पंख टूटा हो तो उड़ान संभव नहीं। यानी हां, कुछ घटनाएं निश्चित हैं, जैसे जन्म, मृत्यु और कुछ बड़ी परिस्थितियां, परंतु उस परिस्थिति में हम कैसे व्यवहार करेंगे, कौन सा मार्ग चुनेंगे, यह हमारे हाथ में है। यही स्वतंत्र इच्छा है और यही असली ताकत है। भारत की लोक कथाओं में भी कहा जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माथे पर
ललाट रेखा यानी किस्मत की लकीर पहले से ही बनी होती है। गांवों में बुजुर्ग कहते हैं, कर्म से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं। एक लोक कथा है, एक निर्धन किसान रोज भगवान को पुकारता था, हे प्रभु मेरा भाग्य बदल दो। एक दिन आकाशवाणी हुई, भाग्य नहीं बदलेगा पर मेहनत कर। किसान ने खेतों में जी तोड़ परिश्रम किया। कुछ सालों बाद वही किसान गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। इससे सीख मिलती है कि भाग्य से ज्यादा बल कर्म का है। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे विचार और कर्म ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, मेहनत और कर्मनिष्ठा इंसान को कठिन परिस्थितियों से भी ऊपर उठा देती है। इतिहास गवाह है, कई महान व्यक्ति निर्धन घर में जन्मे पर अपने पुरुषार्थ से भाग्य बदल दिया। उदाहरण, महात्मा बुद्ध राजकुमार होकर भी सन्यासी बने। स्वामी विवेकानंद निर्धन परिवार से उठकर विश्व गुरु बने। इन सब ने कर्म से अपना भाग्य लिखा। तो मित्रों, उत्तर स्पष्ट है, मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन उस लेखनी की स्याही हमारे अपने कर्म हैं। सत्कर्म करें, भक्ति करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, तभी भाग्य भी आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। याद रखिए, भाग्य सितारों में नहीं बसता, भाग्य हमारे कर्मों में बसता है।